रोजगार मतलब नीतीश सरकार, और नीतीश सरकार ने वो कर दिखाया है जो सरकारी नौकरी देने के मामले में बिहार के लिए एक रिकॉर्ड बन गया है। महज 70 दिनों के अंदर 2 लाख से ज्यादा लोगों को शिक्षा विभाग में नियुक्ति दी गई है। शिक्षक भर्ती फेज 2 में पास 96,823 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया गया। पटना के गांधी मैदान में इसके लिए मेगा इवेंट का आयोजन किया गया था। सीएम नीतीश ने शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटा। गांधी मैदान में 16 जिलों से 26,000 शिक्षक जुटे थे। कार्यक्रम के दौरान सीएम नीतीश ने बड़ा ऐलान करते हुए अगले 1.5 साल में 10 लाख से ज्यादा बहाली की घोषणा कर दी। तो वहीं तेजस्वी ने नीतीश मॉडल की तारीफ करते हुए कहा कि पढ़ोगे तो भी नौकरी मिलेगी और खेलोगे तो भी नौकरी मिलेगी। शिक्षा मंत्री ने केंद्र पर विशेष राज्य के दर्जे के मुद्दे को लेकर हमला बोला। तो वहीं मंत्री विजय चौधरी ने भी सीएम की तारीफ की। बता दें कि सिर्फ 70 दिनों में 2 लाख से ज्यादा शिक्षकों की बहाली हुई है। इससे पहले 2 नवंबर को 1,20,000 शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी। तो हम लोगों ने कहा था कि 10 लाख को बहाली देंगे और 10 लाख को रोजगार देंगे। तो अभी समझिए कि लगभग 5 लाख के करीब भी बहुत जल्दी पूरा होने वाला है, बहाली भी और रोजगार भी 5 लाख का। लेकिन बाकी भी हम लोग 1-1.5 साल के अंदर पूरा का पूरा, बाकी भी 5 साल हम लोग पूरा कर देंगे ताकि सब लोगों की बहाली हो जाए। और भी जरूरत पड़ेगा तो जान लीजिए कि अभी लोगों को लग रहा 10 ही लाख, लेकिन हम जितना अलग अलग विभागों का देख रहे हैं तो यहाँ पर तो बैठे हुए हैं सब विभाग के प्रमुख लोग भी, तो लोगों को मालूम ही है। तो इसीलिए वो 10 लाख से भी ज्यादा बहाली होगी। बिहार में जो बिहार मॉडल है, नीतीश जी का जो मॉडल है, महागठबंधन सरकार का जो मॉडल है, क्या मॉडल है? पढ़ोगे तो भी नौकरी मिलेगी और खेलोगे, मेडल लाओगे तो भी नौकरी आप लोगों को मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने खेल नीति हम लोगों ने लाने का काम किया और खेल नीति के साथ साथ जिन बिहार के खिलाड़ियों ने मेडल लाया है, बिहार का नाम रोशन किया है, देश का नाम रोशन किया है, उनको भी अधिकारी का नौकरी जो है लगभग 70-75 लोगों को हम लोगों ने, जो लोगों ने आवेदन दिया, स्क्रीनिंग के बाद उन लोगों को नौकरी दी गई। केंद्र से हमको राशि मिलती, विशेष राज्य का दर्जा मिलता, विशेष पैकेज मिलता, तो निश्चित तौर पर भारत में बिहार इस देश का सबसे अव्वल राज्य होता। कुछ लोग घोषणा करके गए 55 दू की 65, 75 दू की 95, लो 1.25 लाख करोड़ दिया। मगर महोदय, मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है, राज्यवासियों का आगाह करना चाहता हूं कि ऐसे लोग ने 125 करोड़ भी देना मुनासिब नहीं समझा। तो लगभग 97,000 आप नवनियुक्त शिक्षक यहाँ पर मौजूद हैं, नियुक्ति पत्र ले रहे हैं। ये बड़े ही संतोष की बात है और सरकार के लिए उपलब्धि की बात है। और आप जो नियुक्त हुए हैं, मैं आपको बधाई देता हूं। हमेशा याद रखिएगा कि आप अपनी योग्यता और मेधा के बल पर नियुक्त हुए। आपने अपनी मेधा और योग्यता प्रमाणित कर दी है। अब बिहार के बारे में, शिक्षकों की योग्यता के बारे में कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं हो सकता है। शिक्षा विभाग में नियुक्ति होने का मतलब कि नई पीढ़ी जो बिहार में आने वाली है उसको आप इस लायक बनावेंगे कि ये देश ज्यादा ताकतवर हो, समाज ज्यादा आगे बढ़े और बिहार आगे उन्नति के पथ पर अग्रसर हो। इसी के बधाई के साथ साथ मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूं। वहीं नियुक्ति पत्र मिलने के बाद शिक्षक काफी खुश दिखे। सबने सीएम नीतीश कुमार को धन्यवाद कहा। साथ ही कई शिक्षकों ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को भी याद किया। हमारे साथ वैसे अभ्यर्थी हैं जिनको खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों जो है नियुक्ति पत्र मिला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीलम कुमारी है और मैं धनबाद झारखंड की रहने वाली हूं और मेरी शादी अभी अरवल में हुई है। अभी कुछ दिनों पहले मेरे सीएम से हमारी नियुक्ति पत्र मिली। मैं बहुत ही खुश और गौरव समान महसूस कर रही हूं और ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। किस रूप में उनको ही याद किया जाएगा, क्योंकि वो एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने क्रांति ला के रख दी।
ऐसे मतलब ऑब्वियसली हम लोग बहुत मिस करते हैं उनको। हम बता नहीं सकते हैं कि उनका क्या योगदान रहा है। जैसे पहले बिहार में ये पहली बार हुआ है ना कि हमने 15 तारीख को हमारा बीपीएससी का एग्जाम खत्म हुआ और 25 तारीख को बड़ा दिन के दिन हमारे हाथ में इतनी बड़ी खुशी थी कि हमारा चयन हो गया एज अ टीचर, और ये बहुत बड़ी, ये सपने से कम नहीं था। मेरा नाम सनोज रजक है, बट रियलिटी शो वगैरह मैंने जो किया है संगीत में, तो उसमें मेरा नाम सनोज सागर है और सुर संग्राम में भी था। और आज मैं बीपीएससी के तहत +2 के लिए मैं चयनित हुआ हूँ। मुझे होम टाउन औरंगाबाद ही मिला है, जो कि मैं औरंगाबाद जिला से हूँ। आज मुझे बहुत खुशी लग रहा है कि कम से कम जो भी सीखने वाले होंगे संगीत, और संगीत में भी नौकरी होती है, ये जानकर उन्हें बहुत खुशी होगा। के पाठक अपर मुख्य सचिव हुआ करते थे, उनको किस रूप में आप याद करते हैं? उनका जो काम है ना वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और बिहार की शिक्षा जगत में उनका रहना बहुत जरूरी है। एक बात जो थी, जितने भी शिक्षक जितने थे उन लोगों ने एक रूप से के पाठक को याद किया और उन्होंने कहा कि के पाठक ने शिक्षा की जगत में मील का पत्थर जैसा काम किया है। कैमरा पर्सन सुहेल के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना।